हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है क्लास 10th का कृतिका का फर्स्ट चैप्टर माता का अंचल। माता का अंचल जैसा कि आप जान ही रहे होंगे, यानी माँ का आंचल, और जिसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। तो आइए चैप्टर शुरुआत करने से पहले चैप्टर की पहले लेखक के बारे में कुछ जान लेते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 में बिहार के भोजपुर जिले के उनवास नामक गांव में हुआ। उनको बचपन में भोलानाथ नाम से पुकारा जाता था और प्रारंभिक शिक्षा आरा बिहार से ग्रहण करने और 10वीं की परीक्षा पास करके उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस के पद पर काम करना शुरू किया और इस नौकरी को कुछ दिन करने के बाद वे हिंदी के अध्यापक बन गए। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया और सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं बेदिन बेलोग, कहानी का प्लॉट, मेरा जीवन, स्मृति शेष इत्यादि। शिवपूजन सहाय का हिंदी के गद्य साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उनकी भाषा बड़ी सहज और सरल है। माता का अंचल नामक पाठ में लेखक ने अपने बचपन के मोहक स्मृतियों का वर्णन किया है। लेखक को उसके पिता यानी लेखक यानी शिवपूजन सहाय को उसके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते, जबकि उसका असली नाम तारकेश्वर था। और बालक भोलानाथ यानी जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, वो अपने पिता को बाबूजी और माँ को मैया कहते थे। तो इस प्रकार अपने माता पिता के स्नेह और अपने साथियों के साथ की जाने वाली शरारतों को याद करते हुए इन्होंने ये जो पाठ लिखा है, उनकी यादें हैं। तो आइए जब पढ़ते हैं। हमारे पिता तड़के उठकर निबट कर नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत का तिलक लगा लेने के लिए उसको देख करने लगते, यानी उन्हें बड़ा ही शौक़ था। माता से तो केवल दूध पीने तक का ही नाता था, लेकिन अपने पिता के साथ वो बाहर हमेशा बैठक में ही सोया करते थे और पिता उनके अपने साथ उठाते, अपने साथ नहलाते धुलाते और पूजा पर बिठा लेते। और लेखक को भभूत का टीका लगाने का, तिलक लगाने का बड़ा ही शौक़ था और उनको दिक करने लगते, यानी अपने पिता को परेशान करने लगते कि मेरे भभूत का तिलक लगा दिया जाए। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलाट में त्रिपुंड कर देते। त्रिपुंड यानी एक प्रकार का तिलक जिसमें ललाट पर 3 आड़ी जो या अर्धचंद्राकार रेखाएं बनाई जाती हैं। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, यानी बहुत सुंदर लगती थी वो भभूत। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते। पूजा पाठ कर चुकने के बाद राम राम लिखने लगते। अपने एक रामनामा वही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंक कर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते। जब वह मछलियों को
चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। जैसा कि आप जानते ही हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं तो माता पिता को बड़ा शौक़ होता है कि अपने बच्चों को खुश रखने का, और ये माँ की ममता और पिता का प्यार होता है। अब छोटा बच्चा कोई पिता को गिरा नहीं सकता, लेकिन वो जानबूझकर पिता गिर जाते हैं जिससे कि बच्चों का हौसला बढ़े। तो वही वो किया करते थे। भोलानाथ जब कुश्ती लड़ा करते थे तो उनके पिताजी गिर जाते थे, जिससे कि ये बड़े जो लेखक हैं वो बड़े खुश हो जाते थे। ये उतान पड़ जाते, यानी पीठ के बल लेट जाते पिता, और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूँछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूँछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते। बच्चों को कुछ पता तो होता नहीं है और उन्हें लगता है कि मतलब उनके जो पिता हैं बनावटी जानबूझ के रोने लगते थे, और फिर बच्चा बस इसी बात से बहल जाता है, खुश हो जाता है कि ठीक है अब तो ये रो रहे हैं, खिलखिलाकर हंसने लग जाते। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गौरस और भात सानकर, यानी दूध और भात सानकर यानी मिलाकर मिक्स करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते, यानी पूरी तरह से पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में दे देते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर मुँह कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी यानी माँ, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। यानी उनके बच्चों को ये आदत होती है, सभी माँओं की, अगर उनके बच्चों के लिए चाहे कितना भी कोई खिला पिला ले, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बेटा अभी भूखा ही है। तो वही इनके शिवपूजन सहाय जो लेखक है, इनकी माता का भी यही हाल है। उन्हें लगता है कि उनके पति ने उन्हें भोजन तो करा दिया है, लेकिन उसका बेटे का पेट अभी नहीं भरा है, तो और वो बहाने से खिलाने की कोशिश करती थी। जब वह थाली में दही भात सानती, यानी मिक्स करती थी दही और चावल, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। यानी जो वो उनकी माँ थी वो कौर बनाकर, दही और चावल के मिक्स कौर बनाकर जगह जगह रखती थी थाली में, और कहती थी एक का नाम मैना है या हंस है, बोले जल्दी खा लो वरना ये उड़ जाएंगे कौर। अब बचपन वाली बात, बच्चे बहकावे में आ जाते हैं तो कि हम जल्दी से लाओ खा लेते हैं वरना ये उड़ जाएंगे, और फटाफट वो खा जाते थे। तो माता इस तरीके से बड़ी बहला कर अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काट का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल यानी सरसों का तेल, जो कि गांव में बड़ा मशहूर रहता है, और शुरुआत से ही आपने देखा होगा गांव देहात में सरसों का ही तेल खाने में भी यूज़ होता है और बालों में लगाने में भी, हमारे सिर पर डाल ही देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और ललाट में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंदती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। आदत होती है जब बच्चे के लिए ज़रा तैयार किया जाए
नहला धुला कर तो बच्चा उस समय रोते हैं कि ये हमारे साथ में, उन्हें लगता है जैसे बड़ा अत्याचार हो रहा है, अगर माँ उनके बाल फाल भी काट रही हैं या कुछ हैं। तो बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। अब ये एक बच्चों की ये फीलिंग्स होती हैं इस तरीके की कि बच्चा चाहे कितना भी रो रहा हो, लेकिन अपने साथियों को देखकर, खेल को देखकर वो तुरंत ही अपनी डांट फटकार सब भूल जाता है और अपना दुख भी भूल जाता है, और बस उस खेल में ऐसा रमा हुआ होता है। ये बालक का बड़ा बाल स्वभाव होता है कि ये आदत होती है बच्चों के मन में, दुख का भाव ज़्यादा देर तक नहीं रहता और उनकी सहजता पल भर में दुख को भूल जाने की होती है, और पल में रोना, पल में हंसना बच्चों का स्वभाव होता है। खेलना उनकी स्वाभाविक मानसिकता होती है और खेल से ही उनका सारा सुख शामिल होता है। तो खेलने का अवसर मिलते ही बच्चा अपना रोना धोना सब भूल जाता है, और ये भूलना उसकी इस उम्र की विशेषता है। तो भोलानाथ भी अभी इसी उम्र में है और उसे अपने साथियों के साथ तरह तरह के खेल खेलना अच्छा लगता है। तो वही बात है कि बचपन की स्वाभाविकता के कारण जो बालक रो रहा होता है थोड़ी देर में सिसकना भूल जाता है अपने साथियों को देखकर। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदा हुआ तान कर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़ों के थैले, थालों में ढेले के लड्डू, यानी जो ढेले हैं उनमें लड्डू, और पत्तों की, पेड़ के यानी पत्तों की पूड़ी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बचपन में आप लोगों ने भी ऐसे ही खेल खेले होंगे। हम लोग भी बचपन में जैसे गुड्डे गुड़ियों के खेल खेलते, तो कि दुकानदार, कोई दुकानदार है, कोई कुछ है, हम ही लोगों में से सब बन जाते थे और कागज़ के जैसे रुपए पैसे बना लिए। तो वही चीज़ है। इन सब इस कहानी को पढ़कर तो अपने बचपन की याद आ गई है। तो बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते, यानी दुकान बंद हो गई तो दुकान बंद करने के बाद अब दूसरा खेल शुरू हो गया। घरौंदा बनाते यानी अपना घर बनाते। धूल की मेड़ दीवार बपती और तिनकों का छप्पर, यानी जो धूल की मेड़ है वो दीवार बन जाती और तिनकों का छप्पर बना लेते। दातून के खम्भे, दिया सलाई की पेटियों के किवाड़, घड़े की मुँह से मोड़े की चूल्हा चौकी, दिए की कढ़ाई और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जौनार तैयार करते, यानी नाश्ता, दावत। हम ही लोग जौनार करते यानी दावत करते, और हम ही लोगों की जौनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जीमने के लिए यानी भोजन करने के लिए बैठ जाते। उनको देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर चल देते, भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते फिर कब होगा भोज भोलानाथ। इस जो पाठ में बच्चों की दुनिया जो है ये 30 के दशक की है और इसकी पृष्ठभूमि पूरी तरह से गांव के जीवन पर आधारित है। उस समय में बच्चों के पास पढ़ने से ज़्यादा खेलने कूदने का समय हुआ करता था और उनका खेलना भी एक तरह की पढ़ाई होती थी। बच्चे अपना खेल खुद बनाते और उसके लिए सामान घर, आंगन और खेतों से जुटाते थे। उनके लिए धूल, ठीकरे, मिट्टी के टूटे फूटे बर्तन, कंकड़, पत्थर, पत्ते, गीली मिट्टी और वो सब कुछ जो आसपास मिल जाए उनके लिए खेलने का सामान बन जाता था। तो और लेकिन आज के और इस कारण कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता
अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दूसरे दरवाजे लगती थी। काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हैये का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुई हूँ वो है क्लास 10th की कृतिका का चैप्टर नंबर 1, माता का अंचल। माता के अंचल का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, उन्होंने अपने बचपन की कुछ स्मृतियों को इस पाठ में कैद किया है और अपने बचपन की स्मृतियों को इसमें उन्होंने एक तरीके से कहानी के रूप में पिरोया है। तो ये कहानी यहाँ तक हो चुकी थी कि लौटने के समय खरोली पर जैसे जो बच्चे जो खेलते हैं, बालक भोलानाथ भी खेलते हुए ये शादी का खेल खेल रहे हैं, तो उसमें जो लिखा हुआ है कि लौटने के समय खटोली पर लाल ओहर यानी पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा और उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहर उघाड़ कर यानी उस पर्दे को उघाड़ कर दुल्हन का मुंह देखने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। यानी जो वो लेखक हैं वो बचपन में ऐसे खेल खेला करते थे अपने साथियों के साथ मिलकर, और जब उनके पिता उस खेल में शामिल हो जाते थे तो लेखक जो है शर्मा कर भाग जाते थे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए, यानी एक खेल बंद कर दूसरा खेल शुरू कर देते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर ना लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे। ये कसौरे का सूप बनाकर औसारे में, यानी कसौरा कहते हैं मिट्टी का बना छिछला कटोरा, कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोल कर राशि तैयार कर देते थे। इस बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? अब ये जो एक खेल ये वाला खेल रहे हैं खेती किसानी वाला, अब इसमें फिर बाबूजी शामिल हो जाते हैं। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही यानी यात्री भी जो निकला करते थे, जो गली रास्ते से जो जाया करते थे, वो भी हम लोगों के खेल देखने लगते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों दादरी, सातों किसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, ओहारदार यानी पर्दे से ढकी हुई पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोली के कन्या हमारे मेहरी। अरे भाई बताइए गजब कि अरहर में अब पुरानी अरहर सबसे अच्छी और डोली में जो कन्या बैठी है वो हमारी मेहरी। बस इसी बात पर एक बार बूढ़े बर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर खेतों में
खदेड़ का ढेलों से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, यानी अपनी शैतानियाँ जो कर रहे हैं वो याद नहीं है, और उसने मारा है इस बात पर तो वो याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा है। देखा तो उस दूल्हे की बुराई कर रहा है जिसकी उन्होंने मजाक बनाई और उसने इन्हें दौड़ दौड़ा कर मारा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की तरफ दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट अड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गया। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंदने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैस की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई, लेकिन बरखा ना रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। यानी ये लोग जो है आम लूटने के लिए बाग में गए हुए हैं और वहाँ पर जो है मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तो बच्चे ना इधर के रहे ना उधर के, तो क्या किया उन्होंने कि वो जो पेड़ों की जड़ हैं उनसे सट गए हैं। और इस उदाहरण दिया कि किस तरह से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में आपने देखा होगा जो कुत्ते की कीलें होती, कीड़े जो चिपके हुए होते हैं, उस तरीके से चिपक गए। मगर बरखा रुकी नहीं, बस थमी। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जब बारिश रुकी तो जो बेलों में पानी भरा तो बेलों में से बिच्छू भी निकल आए। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। बैजू भी एक दोस्त है। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चढ़ाकर बोला, अब बूढ़े आदमी कम दिखाई देता है। तो जो साथी ये एक लेखक का, वो उन्हें चढ़ाने लगा। तो बच्चों को तो मज़ा आता है। बच्चे ये थोड़ी नहीं देखते हैं कि किसी को बुरा लग रहा है या भला लग रहा है। उन्हें तो अपनी शैतानियाँ करने से मतलब वो खुश होने चाहिए। बुढ़वा बेईमान मांगे करेली का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में लाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, यानी इतनी तेज़ दौड़े जैसे आंधी की तरह। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। यानी जो तिवारी जी थे जिनके मजाक बना रहे थे बैजू और ये लेखक शिवपूजन सहाय, तो उनकी शिकायत करने के लिए तिवारी जी कहीं और जगह नहीं मिली तो वो सीधे स्कूल में पहुँचे और वहाँ से तुरंत 4 लड़कों को गुरुजी ने भेज दिया बैजू और हमें पकड़ने के लिए। और त्यों ही गुरुजी के इधर जो ही हम घर में पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गए, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। पहले का ज़माना और था कि गुरुजी घर से तक उठवा कर मारपीट कर लेते थे, माता पिता कुछ नहीं कहते। लेकिन आज के ज़माने में ये संभव है। आज के ज़माने में तो अगर एक थप्पड़ भी लगा दिया जाए बच्चों के तो तुरंत ही माता पिता पहले आकर उनके पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि आपने क्यों मारा डांटा। और इसीलिए यही कारण है कि आज के बच्चे बिगड़ रहे हैं। पहले के बच्चों में संस्कार हुआ करते थे क्योंकि उन माता पिता के साथ साथ गुरुओं के भी उन्हें ये प्रसाद मिला करता था। एक तरीके से ये प्रसाद ही था, पिटाई, जिससे बच्चा हमेशा ये डरा रहता था, एक डर रहता था। आज के बच्चों में कोई डर ही नहीं है। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। लेखक की खूब पिटाई हुई। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। मतलब लेखक के पिता तुरंत ही जब उन्होंने सुना कि उनका बेटा पिट रहा है तो तुरंत ही दौड़ते हुए पाठशाला में गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। लेकिन ये हिम्मत नहीं कि वो गुरुजी से कुछ कह सकें। पर हमें दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चुरौरी करके हमें घर ले चले। यानी उन्होंने, हमारे पिता ने गुरुजी की खुशामद की और हमें घर की तरफ ले आए। रास्ते में फिर हमें हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही सुर गाने, तान सुर अलापने। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उनमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। लड़कों को तो शैतानियाँ, बच्चों को तो शैतानियाँ होती है और ख़ासकर लड़के तो बहुत ज़्यादा शैतान होते हैं।
अब अभी तक पिट कर आए थे स्कूल से, लेकिन फिर वही शैतानी उनकी शुरू थोड़ी देर में। और तब तक सब लड़के मकई के और दौड़ दौड़ कर चिड़ियों को पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत में अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चेरई, राम जी का खेत, खा लो चेरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़ियों की जान जाए और लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पीर पराई नहीं जानते। यानी लेखक ने लड़के और बंदरों का जो स्वभाव बताया है वो ऐसा बताया है जो दूसरों का दुख दर्द नहीं जानते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। अब एक और नई शैतानी लो, मतलब अब तक चिड़िया पकड़ रहे हैं, अब चूहे के बिलों में जाकर पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट्ट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहू लुहान हो गई। अब जो शैतानियाँ जब की हैं तो फिर अब उसका भुगतान कौन करेगा? बच्चे ही तो करेंगे। और वो सांप को देखते ही भाग छूटे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। अब सांप को देखकर इतना भय हुआ कि दौड़ रहे भाग। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर, ओसारे यानी बरामदे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया यानी साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे, यानी छुपे चले जा रहे हैं और मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सांप पूरा नहीं बोल पा रहे, सांस करते हुए सारा शरीर थर थर काँप रहा था। अब रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आँख खोलना चाहते थे पर वे खुलती ना थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी भी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोबी की छाया ना छोड़ी। लास्ट के पैराग्राफ से पता चलता है कि इस कहानी का नाम माता का अंचल क्यों रखा गया होगा। इस लेख का जो शीर्षक रखा गया है उसका कारण भी बता देते हैं कि आरंभ से लेकर अंत तक लेखक केंद्र में अपने पिता को रखता है। शुरू से लेकर अंत तक वो अपने पिता के ही बारे में सब बातें बता रहा है। लेखक ने इस कहानी के आरंभ में दिखाया कि भोलानाथ का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के साथ बीतता है, पर हम लोगों को, पाठकों को लगता है कि ये लेख पिता के प्रेम को बताने के लिए लिखा गया है और गलती से माता का अंचल शीर्षक दे दिया गया है। स्कूल में सजा पाने की घटना हो, चाहे भोलानाथ का अपने पिता को देखकर रोने की घटना हो, बालक ऐसा लगता है जैसे बालक भोलानाथ अपने पिता से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और परेशानी की स्थिति में भी वह पिता को अपना सहारा मानता है। लेकिन अंत में ये धारणा पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि किसी भी बच्चे का अपनी माँ के प्रति लगाव और उससे मिलने वाली सुरक्षा बोध की मानसिकता नेचुरल, प्राकृतिक, नैसर्गिक होती है। जो भोलानाथ पिता से 24 घंटे चिपका रहता, वही भोलानाथ जब सांप से डरता है तो माँ की ही गोद में आता है और माँ जिस तरह उसे संभालती है उस तरह से कोई पिता नहीं संभाल सकता। माँ का कारण है कि माँ उसके भय में शामिल हो जाती है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू में अपने आंसू मिला लेती है। ये प्रक्रिया केवल माँ बेटे के बीच ही हो सकती है। माँ की यही बात उसके बच्चे की आत्मीयता, सुख और प्रेम का अनुभव कराती हुए उसे संभाल देती है। तो इसलिए इस लेख का नाम, इस पाठ का नाम लेखक ने माता का अंचल रखा है और एक बच्चे के जीवन में माँ की ममता को ही सर्वोपरि माना गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि माता का अंचल जो नाम रखा है लेखक ने, वो बिल्कुल उचित ही रखा है। तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।